Good morning to you all students. Today it's time to do chapter number 11 and name of the chapter is The Cocoon. It's a rhyme and this rhyme is being written down by E. Jacobson. What is cocoon? If you will see the pictures, there is one boy and who is watching something carefully and वो किस चीज़ को देख रहा है? एक प्लांट के लीफ को जिस पे एक फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा शेल पड़ा हुआ है, शेल टाइप कवरिंग है कुछ. सो दैट इज़ कॉल्ड कोकून. हाउ कोकून इज मेड? किस चीज़ से बनता है ये? कैटरपिलर. आपने कैटरपिलर बहुत बार सुना है, इसकी राइम्स भी की हैं, आपकी नर्सरी राइम्स में थी ना. तो जो कैटरपिलर है वो इस कोकून को बनाता है और उस फिर कोकून में से क्या बाहर आता है? बटरफ्लाई. सो इंटरेस्टिंग ना. बेसिकली इस पोइम में आप क्या रीड करोगे? दिस ब्यूटिफुल पोइम टेल्स हाउ अ बटरफ्लाई इज बॉर्न. बॉर्न क्या होता है? पैदा होना. तो वो कहते हैं कि जन्म होता है एक बटरफ्लाई का और इस पोइम के थ्रू आपको पता चलेगा कि उसका लाइफ साइकिल क्या है, कैसे वो बॉर्न होती है एक बटरफ्लाई. ओके, सो लेट अस रीड इट. I found a cocoon that a caterpillar made, fastened to a leaf hanging in the shade. वो कहते हैं कि मेरे को एक cocoon मिला जो कि कैटरपिलर बनाता है. जो कैटरपिलर होता है ना, जब वो बॉर्न होता है उसके बाद वो खूब खाता है. खाने के बाद वो उसके बाद वो अपने आप को लाइक स्लीप में चला जाता है और जब वो सो रहा होता है तो अपने ऊपर ना वो एक कवर कर लेता है अपने आप को, शेल टाइप कवर खुद ब खुद उसके लाइक बॉडी पे बन जाता है ना, जिससे वो डिस्टर्ब ना हो. और वही जो होता है कोकून होता है. ठीक है. तो वो कहते कि मेरे को एक कोकून मिला जो एक कैटरपिलर ने बनाया और वो कहाँ पे था? एक लीफ पे. फासन होता है लाइक बंधा होना, तो वो उस लीफ पे जैसे बंधा हो ऐसे था. हैंगिंग इन द शेड. और वो जो लीफ था वो एक शेड में था, जो हैंगिंग लाइक लटक रहा था शेड में. जो प्लांट है ना उसका जो लीफ है, तो उस पे एक कोकून बड़ा हुआ था, बंधा हुआ लग रहा था कोकून. ही barely had room to wiggle or wag. वो कहते कि barely मतलब कोई भी वहाँ पे रूम ही नहीं था, स्पेस ही नहीं थी कि वो विगल कर सके. विगल होता है मूव करना, हेयर एंड देयर, अप डाउन, साइड टू साइड, है ना. वैग करना, वैग होता है जब कोई भी क्रिएचर अपनी टेल को हिलाता है. तो वो कहते हैं ऐसा कोई रूम ही नहीं था कि वो विगल और वैग कर सकता. लाइक मी जिपड अप इन माई स्लीपिंग बैग. वो कहते कि वो ऐसे सो रहा था जैसे कि मैं अपने स्लीपिंग बैग में सोता हूँ. स्लीपिंग बैग बेटा ट्रेवलर्स यूज़ करते हैं जब वो बाहर घूमने जाते हैं, तो स्लीपिंग बैग में सो जाते हैं. कहने का मतलब कि वो जो कोकून था उसमें जो भी चीज़ थी वो इस तरह से जिपड अप हुई पड़ी थी जैसे कि वो लाइक स्लीपिंग बैग में हो. तो कुछ भी नहीं मूवमेंट हो रही थी पूरे स्टेंजा में. कहने का मतलब ये है कि वो स्टिल था, आराम से वहाँ पड़ा हुआ था, बंधा हुआ था कोकून उस प्लांट के लीफ पे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी. थर्ड स्टैंजा. I looked each time that I passed his way, but he never budged until just today. उसने कहा कि मैं हर बार उसको देखता हूँ क्योंकि कोकून में से जब बटरफ्लाई बाहर आती है तो वो काफ़ी डेज तक ये सर्कल चलता है. तो वो कहता मैं उसको डेली देखता हूँ, ईच टाइम हमेशा, दैट आई पास्ड हिज वे, जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ उस लीफ की तरफ से जब मैं जाता हूँ. बट ही नेवर बज्ड. वो कहता है बट वो कभी बज ही नहीं हो. बज होता है बिल्कुल ना हिलना, मतलब वैसे ही लाइक स्टिल रहना. वो कहता आज तक ये हिला ही नहीं है. ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है इसमें. लास्ट स्टैंजा. समथिंग हैपेंड, ही वैग्ड एंड विगल्ड. वो कहता अब कुछ हुआ, उसने वैग भी किया और विगल भी किया, लाइक उसमें मूवमेंट शुरू हुए हैं जैसे अप डाउन साइड टू साइड, कुछ कुछ हिल रहा है. एंड देन क्लाइम्ड आउट. और वो कहता इतनी लाइक स्ट्रगल के बाद, विगलिंग और फैगिंग के बाद उसमें से कुछ बाहर निकल रहा है. समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ दैट शेल. जो कोकून है ना वो एक शेल टाइप, कवर टाइप है और उसमें से कुछ बाहर निकल रहा है. एंड केयरफुली जिगल्ड
और कहता कि वो मूवमेंट कर रहा है बड़ी लाइक केयरफुली, बाहर आने की कोशिश कर रहा है. स्मॉल विथ विंग्स दैट ग्रू एज द ड्राइड ही वुड टर्न टू अ बटरफ्लाई इनसाइड. वो कहता कि वो स्मॉल से छोटे छोटे विंग्स हैं, विट विंग्स, और वो लग रहा है जैसे बाहर आ रही हैं. दैट ग्रू एज द ड्राइड. वो कहते कि जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पहले ड्राई थे और वहाँ पे ही वो लाइक उनकी ग्रोथ हुई है उस शेल में ही. एंड ही वुड टर्न टू अ बटरफ्लाई. और वो अब बटरफ्लाई बन गए हैं, बटरफ्लाई के रूप में उस शेल से बाहर आ रहे हैं. विंग्स लाइक बटरफ्लाई बाहर आ रही है कहने का मतलब. सो बटरफ्लाई कैसे बनती है? कैटरपिलर पहले एक ककून बनाता है, उस ककून में से बटरफ्लाई बाहर आती है. और ऐसे ही नहीं आ जाती, काफ़ी स्ट्रगल के बाद उसको, जब वो उस शेल को तोड़ती है, धीरे धीरे अपने पंख उसमें जो अपने उसके विंग्स होते हैं ना, तो वो उसको ना ऐसे हिलाती हिलाती काफ़ी टाइम लगता है उसे उस ककून शेल को ब्रेक करने में और उससे बाहर आने में. और ये नेचुरल साइकिल है, उसको ऐसे ही बाहर आना पड़ेगा. अगर कोई भी बटरफ्लाई ऐसे विगलिंग के साथ और स्ट्रगल के साथ बाहर नहीं आएगी तो उसके पंख हैं जो वो छोटे से रह जाएंगे, फिर वो खूबसूरत नहीं होएगी, उड़ नहीं पाएगी. सो ये पूरी जो पोइम थी ये एक बटरफ्लाई के बारे में थी कि कैसे एक बटरफ्लाई बॉर्न होती है. एक कैटरपिलर से ककून बनता है, ककून में से बटरफ्लाई बाहर आती है ना. सो व्हाट वाज द इनसाइड? बटरफ्लाई इनसाइड. सो ये खूबसूरत सी पोइम थी जो ई जैकबसन ने आपके लिए राइट की थी. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. सो वी विल अपडेट द बुक वर्क ऑफ दिस poem very soon. Till then, goodbye to you all and have a good day.